तो हेलो गाइस, आज हम उसी अध्याय यानी कि हिमाचल प्रदेश का प्राचीन इतिहास जो हमारा सीरीज़ चला हुआ था, ये सेट 2 का ही कुछ पार्ट है, जिसमें कि हम महाभारत काल और हिमाचल प्रदेश के 4 प्राचीन जनपद, इनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। महाभारत काल और हिमाचल प्रदेश के 4 प्राचीन जनपद। तो इसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है, ऋग्वेद में हिमाचल को हिमवत कहा गया है। हिमवत। ऋग्वेद में हिमाचल प्रदेश को क्या कहा गया है? हिमवंत कहा गया है। महाभारत में पांडवों ने अज्ञातवास का समय हिमाचल की ऊपरी पहाड़ियों में व्यतीत किया। भीमसेन ने वनवास काल में कुल्लू की देवी हडिम्बा से विवाह किया। त्रिगर्त राजा कौन था? त्रिगर्त राजा सुशर्मा। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो त्रिगर्त का राजा था सुशर्मा चंद्र, क्या नाम था उसका? सुशर्मा चंद्र। उसने महाभारत युद्ध में कौरवों की सहायता की थी, है ना? कौरवों की सहायता की। और वो जो भूमिचंद था उसके 231वां राजा था, वो उसी पीढ़ी का, है ना? कौरवों की तरफ से लड़ा था सुशर्मा चंद्र। अब ये जो आपका कश्मीर हो गया, औदुंबर हो गया और त्रिगर्त के शासक जो थे, कौन कौन से? कश्मीर, औदुंबर और साथ में त्रिगर्त। इस पे जो शासन करने वाले थे राजा, है ना, इसके जो शासक थे वो कर देते थे युधिष्ठिर को। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि जो औदुंबर हो गया, त्रिगर्त हो गया और साथ में कश्मीर हो गया, उसके जो शासक थे वो किसको कर देते थे? तो वो देते थे युधिष्ठिर को कर। अब महाभारत में 4 जनपद, यानी कि 4 जनपद थे में, उसमें पहला आ जाता है आपका त्रिगर्त। इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। दूसरा आ जाता है आपके पास औदुंबर। औदुंबर। तीसरा जनपद आ जाता है आपके पास कुलिंद। और जो फोर्थ रहा वो रहा कुलूत। तो इनके बारे में हम जानेंगे। पहला जो है, जैसे औदुंबर के बारे में ही जान लेते हैं। औदुंबर क्या था? महाभारत के इसमें जो औदुंबर था, एक्चुअल में वो जो थे वो विश्वामित्र के वंशज थे। विश्वामित्र के वंशज थे। कौन? औदुंबर। औदुंबर याद रखना है आपने। औदुंबर किसके वंशज माने जाते हैं? विश्वामित्र के। अभी से आप इसको याद रख सकते हो। अ से औदुंबर और भ से इसे बना सकते हो, शॉर्टेस्ट ट्रिक जो है विश्वामित्र से। तो औदुंबर जो थे वो विश्वामित्र के वंशज थे और ये कौशिक गोत्र से संबंधित थे। कौशिक गोत्र से। अब इनके जो सिक्के हैं वो पठानकोट में मिले हैं, कागड़ा में मिले हैं, ज्वालामुखी में मिले हैं, होशियारपुर के कुछ क्षेत्रों में मिले हैं। और ये जो औदुंबर थे वो शिव की पूजा करते थे। औदुंबर वृक्ष की बहुलता के कारण ये जनपद औदुंबर कहलाए। अब औदुंबरों ने सिक्के चलाए और उन सिक्कों पर महादेवसा शब्द मिलता है। तो महादेवसा शब्द किन सिक्कों पर मिलता है? जो कि औदुंबरों ने चलाया। और ये ब्राह्मी और खरोष्टी में लिखे हुए थे, लिखा हुआ है, जो महादेवसा शब्द लिखा हुआ है। सिक्कों पर त्रिशूल भी खुदा हुआ है। इन्होंने तांबे और चांदी के सिक्के चलाए थे। किसने? औदुंबर ने।
फिर बात आती है त्रिगर्त की। अब दूसरा जो जनपद है वो त्रिगर्त है। त्रिगर्त जनपद की स्थापना किसने की थी? भूमिचंद ने। और सुशर्मा उसी पीढ़ी का 231वां राजा था। ये भी हमने बात जान ली है। सुशर्मा चंद्र ने महाभारत युद्ध में कौरवों की सहायता की थी। सुशर्मा चंद्र ने ही कांगड़ा किला बनाया और नगरकोट को अपनी राजधानी बनाया। फिर बात आती है कुल्लूत की। कुल्लूत राज्य ब्यास नदी के ऊपर का इलाका था। ठीक है। और कुल्लूत का जो प्राचीन राजधानी थी वो नगर थी। कुल्लूत घाटी में जो राजा बिरयाश थे उन्होंने सबसे पुराना सिक्का चलाया था, जो कि प्राकृत और खरोष्टी भाषा में लिखा गया है। कुल्लूत रियासत की स्थापना प्रयाग इलाहाबाद से आए विहंग मणिपाल ने की थी। अब जो लास्ट आपके पास बचा, यानी कि फोर्थ जो जनपद था वो था कुलिंद। महाभारत के अनुसार कुलिंद पर अर्जुन ने विजय प्राप्त की थी। तो प्रश्न इस तरह से आता है कि जो कुलिंद है उस पर किसने विजय प्राप्त की थी महाभारत के समय में? तो अर्जुन ने विजय प्राप्त की थी। इन्हीं कुलिंदों को कुनैत भी कहते हैं और कनैत भी कहते हैं। कुलिंदों ने चांदी के सिक्के चलाए जिस पर अमोघ भूति का नाम खुदा हुआ है। यमुना नदी का पौराणिक नाम कालिंदी है। इसका कालिंदी नाम क्यों पड़ा? वो भी कुलिंद से ही पड़ा। और साथ में जो यमुना नदी है उसके ना साथ साथ लगने वाले जो साथ में क्षेत्र लगता है उसमें भेड़ा वृक्षों की बहुलता है और इस वजह से भी इसका नाम जो है वो कालिंदी पड़ा है। महाभारत में अर्जुन ने कुलिंदों से विजय प्राप्त की और कुलिंद राजा सुबाहु ने राजयूष यज्ञ में युधिष्ठिर को उपहार भी भेंट किया। तो ये था महाभारत काल में हिमाचल के 4 प्राचीन जनपद। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाते हैं, जैसे जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी उस दौरान कौन सी जनजाति निवास करती थी? तो उसमें दस्यु जो थी जनजाति जो थी वो निवास करती थी। दस्यु ये पहले ही पढ़ चुके हैं हम। फिर महाभारत के अनुसार औदंबर किसके वंशज थे? विश्वामित्र के। फिर दस्यु राजा जो शांबर था उसके पास कितने किले थे? तो उसके पास 99 फोर्ट थे, यानी कि 99 किले थे। भूमिचंद की 234वीं पीढ़ी में पैदा हुआ, 231वीं लिखा हुआ है, 231वीं पीढ़ी में पैदा हुआ शासक जिसने महाभारत के इसमें कौरवों की सहायता की, उसका क्या नाम था? उसका नाम था सुशर्मा चंद्र। फिर पुरु राज्य का संस्थापक कौन था? ययाति था। वैदिक काल में हिमाचल प्रदेश के निवासी को किन नामों से जाना जाता था? उनको दास कहते थे, दस्यु कहते थे और निषाद कहते थे। त्रिगर्त की राजधानी नगरकोट है। महाभारत और पाणिनि के अष्टाध्यायी में किस गणराज्य का उल्लेख है? खस गणराज्य का। शांबर किस स्थान पर मारा गया था? उद्व्रज नामक, और इसको देवोदास ने मारा था। त्रिगर्त 2 भागों में बंटा हुआ है, एक का नाम नगरकोट है, दूसरे का नाम जालंधर है। ऋग्वेद में वर्णित दशराग का क्या अर्थ है? दशराग का अर्थ है 10 आर्य राजाओं का युद्ध। ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं के युद्ध दशराग में किस राजा को विजय मिली थी? सुदास को मिली थी। किरात राजा शांबर के विरुद्ध युद्ध के समय आर्य राजा देवोदास के मुख्य सलाहकार कौन थे? भारद्वाज ऋषि थे। महाभारत के अनुसार औदंबर किसके वंशज थे? विश्वामित्र और कौशिक।
गोत्र से संबंधित थे। आर्यों के राजा देवोदास के साथ हुए युद्ध में शांबर का सहायक कौन था, जिस उसका नाम था बर्ची। आर्य हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाने जाते थे? कुलिंदों के नाम से जाना जाते थे। हिमाचल प्रदेश के प्राचीनतम निवासी कौन थे? कोल थे। हिमाचल प्रदेश में जो दूसरी जाति थी उसका क्या नाम था? दूसरी जाति कौन सी थी कोल के बाद? वो आई थी किरात। कुलिंद जो थे वो स्थायी रूप से कहाँ रहते थे? मतलब ये रहते थे सिरमौर, शिमला में, सिरमौर और शिमला में रहते थे। जो पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास, जो उनको 12 वर्ष का वनवास हुआ था, वो उन्होंने कहाँ बिताया? वो उन्होंने महासू में बिताया, जो कि आई थिंक शिमला में है, शिमला में है वो। महाभारत के समय में कांगड़ा के किस कटोच वंशी राजा ने कौरवों की सहायता की? उसका नाम था सुशर्मा चंद्र। आर्य राजा दिवोदास का मुख्य सलाहकार कौन था? ऋषि भारद्वाज था उसका नाम। ऋग्वेद में परिणित देवोदास और शांबर के बीच कितने वर्षों तक युद्ध चलता रहा? लगभग 40 वर्षों तक। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो कि इस A2 भाग के हैं। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा।